को भी दिखा दूंगी कि लंगर में आज क्या क्या खाना है। तो फिलहाल हम जाते हैं। ओके, हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम लोग जस्ट बाहर निकले थे वॉक के लिए और मैंने क्या देखा कि मंदिर के बाहर लंगर लगा हुआ। तो हम लोग कंफ्यूज थे, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, गंदगी होगी नहीं होगी। फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक बार जा वीडियो बनाने दिया तो मैं आपको भी दिखा दूंगी कि लंगर में आज क्या क्या खाना है। तो फिलहाल हम जाते हैं। ओके गाइस, मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो जीपीएस ऑन करके अपने लोकेशन पे जाते हैं और एक हम जो भंडारे की खुशबू दूर से ही सूंघकर डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। और जहां भी बड़ी कढ़ाई और पीले कलर के टेंट देखे तो समझ जाओ कि भंडारा लगा हुआ है। तो बिना सोचे समझे गाइस पहुंच जाओ, क्योंकि ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको हर दिन नहीं मिलते। और जब मिलते हैं तो आप वेस्ट ना करो। कद्दू की स्मेल दूर से ही और बूंदी की स्मेल देखकर पहुंच जाओ। तो गाइस, हम लोग फाइनली खा के वहाँ से निकल के आ रहे हैं। और एक्चुअली खाने में था मूंग दाल का हलवा, पूरी सब्जी और 2 टाइप की सब्जी और मिठाइयाँ भी थी। लेकिन हम जब तक पहुँचे तब तक मिठाइयाँ निकल गई थी। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने एक बार ट्राई किया कि मैं वीडियो बनाऊँ, बट एक अंकल ने बोला कि वीडियो नहीं बना सकते हो, तो मैंने छोड़ दिया। क्योंकि अंकलों से रिस्क नहीं ले सकते, वो भड़क जाते हैं कभी भी। तो हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। बट मैंने थोड़ा ट्राई किया, तो वो मैंने आपको वीडियो में दिखा भी दिया है कि मैंने कैसे थोड़ी बहुत ट्राई की थी बनाने के लिए। तो मैंने वो बना लिया है। तो अब खाना भी फुल हो चुका है और पेट भी भर चुका है। और ये भी लड़की है साथ में, देख लो। हाय गाइस, मैंने लंगर खा लिया आज फाइनली। वो एक्चुअली वो लंगर नहीं था, वो एक्चुअली भंडारा था। लंगर जो सरदारों का होता है वो था, और ये शायद मंदिर में किसी ने भंडारा रखा हुआ था। और थोड़ा डिफरेंट होता है, जब आप लंगर खाओगे ना तो आपको वो काली वाली दाल और रोटी और हलवा और कुछ पीने के लिए मिलता है। और उनका एक अचार और वो सैलड मिक्स करके कुछ तो बनाते हैं जिसको वो दिलखुश बोलते हैं, तो वो होता है। और भंडारा में आपको वैरायटीज़ मिलती है, जैसे पूरी सब्जी, राइस, फ्राइड राइस, जीरा राइस, समथिंग वैसा वाला। तो ये था प्रॉपर खाना। और मैं तो ऐसे बोल रही हूँ ना जैसे लगता है मैंने कितने सदियों से खाना नहीं मिला मुझे, जैसे फ्राइड राइस, बट एक्चुअली बहुत अच्छा था। और हम थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे हाइजीन को लेकर कि हम खाए या ना खाए, बट हमने सोचा यार ऐसे भी तो स्ट्रीट पे कितना कुछ खा लेते हैं, तो हमने खा लिया और फाइनली हमें मज़ा भी आया। तो अभी हम वॉक पे निकल रहे हैं, थोड़ा और घूम लेते हैं। बिल्डिंग देख रहे हो, ये सारे बिल्डिंग यहाँ पे, ये देख लो, ये एकदम चांद भी इसके पास है और बिल्डिंग भी एकदम नियर बाई दिख रहा है। तो एक्चुअली मुझे भी अभी एक नया सा घर चाहिए लेने के लिए, रेंट पे ही सही। बट हो क्या रहा है ना कि अभी जो नई इतने महंगे हैं ना, इतने महंगे इनके 1 BHK लाइक 60,000, और जब आप 2 BHK पे जा रहे हो तो 80 to 90,000 के आसपास इनका जा रहा है, और जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं अपनी वही पुरानी बिल्डिंग में भी रह रही हूँ, बस वेट कर रही हूँ कि कुछ अच्छा हो जाए और मैं भी एक नई बिल्डिंग में अच्छा वाला घर। गाइस, वॉक करने के बाद मैं निकल पड़ी थी। थोड़ी दूर पे मैंने देखा कि वो आइसक्रीम वाले अंकल, जिनका मैंने आइसक्रीम बहुत दिनों से ट्राई नहीं किया था, और ये कट करके देते हैं, तो इनका आइसक्रीम में काफ़ी टेस्टी होता है। तो मुझे भी लगा कुछ मीठा हो जाए, तो मैंने इनका आइसक्रीम ट्राई कर लिया। मैं इतना ज़्यादा एसी चला रही है। मैं तो दिन भर ऑफिस में रहती हूँ, वो दिन भर उसका वर्क फ्रॉम होम रहता है, वो 24 घंटे एसी चलाती है इस फैन ऑफ करके। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि कितना बिजली बिल इस बार मुझे देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बिजली बिल आने वाला। 1000 के बीच में पर मंथ में भरते हैं, जबकि इतना हम एसी यूज़ नहीं करते। तो और अभी से ही हमने एसी ऑन करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे आप जितना एसी चलाते हो उसकी मीटर भी हर मंथ में ना ज़्यादा ही बढ़ता है। पहले में 10 फिर 12 15 ऐसे जाते हैं। तो पता नहीं इस गर्मी में हम लोगों का कहीं रेंट से ज़्यादा बिजली बिल ना आ जाए, तो इस बात का भी बहुत डर है। और ये लड़की भी अभी यही कहानी सुना रही थी कि मेरी गर्मी से मेरी हालत ख़राब है और मेरे रूममेट दिन भर एसी चलाती है। तो अभी देखते हैं क्या क्या होने वाला है गर्मी में मुंबई में। गाइस, तो फाइनली मैं घूम कर आ गई हूँ अपनी सोसाइटी में। और मैं बैठी हूँ अपनी सोसाइटी में ना, एक्चुअली 2 पार्क है। तो एक तो थोड़ा बड़ा है और एक छोटा है, जो बेसिकली बच्चों के लिए बनाया गया है। तो बच्चों के लिए तो आपको पता है कि वो स्विंग शुरू होते हैं। तो ये हमारा सोसाइटी का छोटा सा झूला है, जहाँ पे मैं जब चिल करने के लिए या नॉर्मली नेचुरल जब हवा चलता है तो मैं यहाँ पर बैठती हूँ। और जब मॉर्निंग में जब कभी आप आओगे ना, तो यहाँ पर चिड़ियाँ जो होती हैं उनकी बड़ी चर्पिंग की आवाज़ आती है, बिल्लियाँ इधर उधर घूमते रहती है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं जब एनिमल के नियर बाई होती हूँ ना, तो मुझे एक उनसे एक अलग ही कनेक्शन फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे ही एक पार्ट है और वो मुझे समझ रहा है, मैं उनको समझ रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा फील आता है। मैं काफ़ी
कनेक्टेड फील करती हूँ उनके साथ। तो सच पूछो तो मुझे एनिमल्स के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जनरली इसलिए भी इस पार्क पे यहाँ पे आती हूँ कि मैं थोड़ी देर उनके साथ बैठ पाऊँ। तो मॉर्निंग में जब मैं कभी आती हूँ ना तो मुझे तरह तरह के बर्ड मिलते हैं, और जब मैं शाम में आती हूँ इस टाइम पे तो मुझे बहुत सारी बिल्लियाँ मिलती हैं जो कि यहाँ पे लोकल हैं और खेलते रहती हैं, कूदते रहती है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं अब यहाँ पे बैठ गई हूँ। मैं एक्चुअली बिल्लियों का वेट कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि आज कौन सी बिल्ली मेरे पास आती है, और मैं थोड़ी देर और यहाँ पे बैठूँगी और मैं आज अपने ब्लॉग को भी यहाँ पे ही कंप्लीट करूँगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ और दिखाऊँगी। तो हाँ, आपको मेरे साथ बने रहना है। हो सकता है मैं कभी कभी आपको बोर भी करूँ, या हो सकता है कभी कभी मैं आपको इतनी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें ना बताऊँ जो आपको मज़ा आ रहा हो, फिर भी आपको मेरे साथ बने रहना है।